जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घर पे। आज जो हम केमिस्ट्री में नया सीखने वाले जो टॉपिक है ना हमारा, वो कौन सा है? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन लेंगे और उसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हटाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। तो देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो फर्स्ट हम लेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इस लाइन का मतलब यह है कि हम किसी भी साइक्लोहेक्सेन रिंग में, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या फॉर्मूला है? C6H12। ठीक है, यानी हर कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे? इन हाइड्रोजन को किसी एक सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर देंगे साइक्लोहेक्सेन में। ये लीजिए, मैंने इसमें क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? CH3। तो ये क्या हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब हमने जो लास्ट क्लास के अंदर बात किया था साइक्लोहेक्सेन के अंदर कैसे बनाते हैं, चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल होती है, तो हम इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए। तो इसका जो चेयर फॉर्म है वो कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ये इसका चेयर फॉर्म है। अब इसके अंदर आपको पता है क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ब्लैक से मैं एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये। और अब हम ग्रीन या रेड से हम क्या करते हैं? इक्वेटोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से। ये सारे के सारे रेड वाले क्या हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हमारा जो CH3 है, मान लीजिए हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, ये CH3। ये और आप में से कई जो है वो बोलेंगे कि आपने इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे ही क्यों लगाया, इक्वेटोरियल पे क्यों नहीं लगाया? तो बिल्कुल रिंग्स में क्या होता है? फ्लिपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लिपिंग। ये जो वर्ड है वो अभी अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फ्लिपिंग के बाद में होता क्या है कि ये जो रिंग है उसमें कुछ अपने आप को किसमें बदल लेती है? कुछ क्या एक्सियल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्वेटोरियल में। और इक्वेटोरियल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सियल में। देखिए कैसे। ये जो रेड वाले हैं ये सारे सारे एक्सियल। इसमें मैंने क्या बोला था कि एक्सियल जो है इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो रिंग है वो हम ऐसे बनाते हैं, जो है रिंग भी इस टाइप से बन जाएगी हमारे। देखो ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? पहले तो हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये अब हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहले हमारे क्या थे? इक्वेटोरियल। ध्यान रखेंगे जो कार्बन एटम ऊपर की तरफ, कौन कौन से? ये जे, ये सारे क्या है? ऊपर की तरफ। और जो नीचे की तरफ है वही है। तो जो नीचे की तरफ है उनमें एक्सियल नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन होगा, और जो ऊपर की तरफ कार्बन एटम है उनमें ऊपर की तरफ एक्सियल होगा। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे चलते हैं कि जैसे फ्लिपिंग होगी तो ये फ्लिप होके क्या हो जाएगा? ये जो कार्बन एटम है नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ना, और जो एक्सियल पे था वो कहाँ चला जाएगा? अब इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। ये CH3 लग गया, CH3। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे एरो अपन ने जो रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको लग रहा है कि KF और KB बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB, और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज KF से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बात करें
KF इज ग्रेटर देन KB, ये होगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा और ये है तो क्यों है, तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो टर्म्स देखेंगे। पहली चीज तो फ्लिप, यहाँ पे ये रिंग जो हुई है वो क्या हुई है, फ्लिपिंग हुई है। यहाँ एक ये फ्लिपिंग को समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इक्वेटोरियल पे हमने इसलिए लगाया है बॉन्ड को ताकि यहाँ पे एक रिपल्शन अवॉइड कर सके। और जो रिपल्शन क्या है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, इसको हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक रिंग बनाता हूं, ये बन गई हमारी रिंग। इस रिंग में हम हम सिर्फ एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से, ये H और ये CH3, ये वाला सिस्टम जो है मैं यहाँ पे लिख। बाकी के बॉन्ड्स भी हैं ऐसे कैसे जो है इक्वेटोरियल एक्सिस जो है, सारे बॉन्ड है, लेकिन हम समझने के लिए हमने सिर्फ हमको ये बॉन्ड चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए होता क्या है, ये जो है ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। भाई इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन दूर जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही रिपल्शन होगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी हम क्या बोल देंगे, डिक्रीज हो गया है। तो क्या होता है, जब भी आप एक्सियल पे कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। अब आप बोलोगे नाम कैसे दिया, हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनिए ध्यान से देखिए। CH3 जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश, इधर 1 2 और 3। तो आगे क्या है, यानी जहां जहां मैं इंटरेक्शन शो कर रहा हूं उनको मैं काउंटिंग कर रहा हूं। 1 2 3 कितने की डिस्टेंस पे है, 1 3 पे है, एक 1 पे है और एक 3 पे। इधर इधर देखिए इन दोनों के बीच में 1 2 3, एक 1 पे है और एक कहाँ है, 3 पे है, 3 पोजीशन पे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन देखते हैं तो कौन सी पोजीशन पे, 1 2 और ये 3 पे। तो एक्सियल है, सारे के सारे बॉन्ड भाई कैसे हैं हमारे, ये बॉन्ड कैसा है, एक्सियल, ये बॉन्ड कैसा है, एक्सियल, ये बॉन्ड कैसा है, एक्सियल। और एक दूसरे पे कौन सी पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन पे। तो क्या बोलेंगे, 1 3 डाई, डाई का मतलब 2, एक ये रहा भाई। अगर हम बात करेंगे तो दो की बात करेंगे, या तो इन दोनों की बात करेंगे एक बार में, या इन दोनों की, या इन दोनों की, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के सेंस में भी बोल रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, 1 3, क्योंकि 1 3 पोजीशन पे कितने हैं, दो एक्सियल, डाई एक्सियल, और ये क्या है, इंटरेक्शन। समझ में आ गया क्या है, क्या वैसे क्यों 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नाम दे रहे हैं। इधर देखिए हमारा जो केस था उसमें यही था। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सियल ऐसे बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन ऐसे, तो इनसे क्या करेगा, इंटरेक्शन फील करेगा। कौन सा वाला इंटरेक्शन होगा, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। देखिए 1 2 3, इन दोनों के बीच में 1 3 एक्सियल पे है तो डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ 1 2 3, तो 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। समझ में आ गया क्या है, तो ये इससे जब भी 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है इसका मतलब है कि ग्रुप्स में रिपल्शन हो रहा है। सिंपल सी चीज अगर अपन समझना चाहें, और जब भी रिपल्शन होता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज। चलो, तो इसलिए जब भी कोई बल्कि ग्रुप हम लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो उसको हम कौन सी पोजीशन पे लगाएं, बिल्कुल हम उसको कहाँ पे लगाएंगे, इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, जैसे हमने ये लगा। तो ये जो सिस्टम है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस फॉर्म में रहना पसंद करेगी। यानी इन शॉर्ट में कह दूं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ रहना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पे, ना कि एक्सियल पे।
इक्वेटोरियल को एक्सियल में, एक्सियल को इक्वेटोरियल में, ये क्या चेंज हो रहा था उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी फ्लिपिंग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लिपिंग होता क्या है। तो देखिए ये जो ब्लैक बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे बिल्कुल एक्सियल बॉन्ड है। मैं इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लीजिए मार्क कर देता हूँ, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। ओके, कितने एक्सियल बॉन्ड हो गए हमारे एक साइक्लोहेक्सेन में? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल की। तो इक्वेटोरियल कौन से हैं? ये रहे इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल। कितने हो गए? 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। रेड वाले कौन से हैं? एक्सियल, 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 एक्सियल। और ब्लैक वाले कौन से हैं हमारे? बिल्कुल इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल कैसा हो जाएगा? इक्वेटोरियल, ठीक है। तिरछा हुआ ऐसा। चले आगे। तो देखो क्या है, अगर आपको बनाना नहीं है तो एक चीज है, आप इसको ऐसे देखिए हमेशा, इसको देखिए जो मैंने अभी बनाया, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। कैसे? ऐसे। यस, मिरर इमेज लग रहा है ना ये? इस टाइप में आप बना सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आए तो। हम क्या बोल रहे थे कि फ्लिपिंग का अंदर क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड में। और इक्वेटोरियल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? एक्सियल में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लिपिंग। फ्लिप हो रहा है, दैट्स इट, सिंपल। चले, अब हमने बोला कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आने की कोशिश करेगा। अब आप बोलोगे मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा ले लिया, कैसा? ऐसा, तो क्या इसमें फ्लिपिंग होगी? हमने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? टर्सरी ब्यूटाइल। तो क्या ये फ्लिप होके ऐसा हो सकता है? कैसा? ये पॉसिबल नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल जब भी आएगा ये इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं लेगा, बहुत बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन ही रिपल्शन होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी डाउन कर देगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम कोशिश क्या करेंगे, हमेशा इक्वेटोरियल पे ही इसको क्या करेंगे, रखेंगे। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसमें नई चीज सीखेंगे, क्या कि इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में जब मिथाइल ग्रुप होगा एक हमारे साइक्लोहेक्सेन में, तो जब ये इनसे इंटरेक्शन करेगा तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, गाउच इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे? गाउच इंटरेक्शन। ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी मिथाइल ग्रुप CH3 से रिपल्शन करेगा तो इसे कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे? गाउच इंटरेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं? 2। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कितने गाउच इंटरेक्शन है? 2। पर गाउच इंटरेक्शन जो है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0.9 इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0.9। तो देखिए क्या है कि सिस्टम की एनर्जी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज हो रही। किससे? 2 से। 1 के कारण तो इतनी होती है, 2 के कारण इतनी होगी, तो टोटल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? किलो कैलोरी पर मोल। तो गाउच इंटरेक्शन जो है उससे आपके सिस्टम की 1.8 किलो कैलोरी इंक्रीज हो गई इसकी। इसलिए KF और K बैकवर्ड, हम क्या बोलेंगे? KF का रेट ज्यादा है K बैकवर्ड से।
क्यों? क्योंकि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन जो कि हम CH3 ग्रुप लेने पे हम क्या बोल रहे हैं? गाउच इंटरेक्शन बोल रहे हैं। गाउच इंटरेक्शन से 0.9 किलो कैलोरी इंक्रीज हो जाता है आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी क्या हो गया? डाउन। समझ आगे क्या है? तो ये स्टेबल है कंपैरेटिवली दिस वन। ओके, चलो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कौन सा? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं एक ऐसा एक साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं जिसके अंदर क्या है? ये 1-2 पोजीशन पे हमारे क्या है? CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या क्या पोजीशंस आ सकती है, क्या क्या चांसेस है, वो हम देखते हैं। मैंने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ 2 CH3 1-2 पोजीशन पे। तो मैंने क्या करा? एक बार दोनों को लगा लिया। किस पे? एक्सियल पे। ये किस पे लगा हुआ है? एक्सियल पे। ये भी किस पे लगा हुआ है? एक्सियल पे। कैसा सिस्टम बन गया? एक्सियल सिस्टम। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग। और हम इसमें क्या करते हैं? दोनों जो CH3 है उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को तो रहने देते हैं एक्सियल पे, एक को लगा देते हैं इक्वेटोरियल। तो सिस्टम कैसा हो गया हमारा? एक्सियल इक्वेटोरियल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये जो CH3 है, दोनों के दोनों CH3 कहाँ लगा देते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा देते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो क्या हो गया? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये मैंने ए क्यों लिखा है? समझ आ गया? ए का मतलब है एक्सियल पे लगे हुए हैं दोनों मिथाइल ग्रुप। ए का मतलब है एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे। ई का मतलब है दोनों इक्वेटोरियल पे मेंशन। चलें आगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। इसके अंदर कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इन दोनों में? रिलेटिव पोजीशन कैसी है इनकी? ट्रांस। देखो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो हम बोल देंगे ट्रांस। ये ऊपर और ये भी ऊपर, देखो ऐसे, ये ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, इसे बोल देंगे सिस। ये ऊपर और ये नीचे, तो कैसा हो गया? ये ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो हो सकती है, तो दो तो इसके क्या हो गए? ट्रांस हो गए, और एक क्या हो गया? सिस हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे की। इसमें कितने गाउच इंटरेक्शन इनके सामने लिख लेंगे? नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन देखेंगे कि इनके अंदर कितने। आई काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन मेंशन करने पड़ेंगे। ये लीजिए, इधर भी मेंशन करने पड़ेंगे। ये तो ये जो CH3 है, ये किस किस से? इससे, इससे और नीचे वाले से। ध्यान रखना है, नीचे तो नीचे वाले से इंटरेक्शन करेगा, इससे और इससे। तो दो, ये CH3 दो गाउच इंटरेक्शन शो कर रहा है। ये CH3 किससे करेगा? एक बार इससे और एक बार इससे। कितने गाउच इंटरेक्शन होंगे? 2 और 2 4, 4 नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन 4 हो गया। इधर आइए, इक्वेटोरियल पे अगर कुछ होगा ये वाला, उसको कैसे देखेंगे? बाद में देखेंगे, पहले एक्सियल वाले को सिलेक्ट लेते हैं। एक्सियल वाले पे हमने क्या किया है? H H। कितने इंटरेक्शन हो जाएंगे इसके कारण? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी देख के आए। कितने हो गए? 2 2 तो हो ही गई, ठीक है। 2 को काउंट कर लेंगे, 2 प्लस अगर कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे, अदरवाइज 0 ऐड कर देंगे, ठीक। इन इस सिस्टम को दोबारा देखिए, किस सिस्टम की बात कर रहा हूं? इस सिस्टम को डार्क कर देता हूं लाइन। ये जो लाइन, इसकी बात कर, डार्क लाइन दिख गई। इसको मैं अलग से बना लेता हूं, इसका न्यूमान बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? न्यूमान। उससे समझते हैं अपन इसको। इसका न्यूमान में इधर बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। न्यूमान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है और एक उसके बीच में डॉट रिप्रेजेंट करना पड़ता है। डॉट फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये रहा आपका फ्रंट कार्बन, ये डॉट। ये आगे वाला है तो ये पीछे वाला हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सुनिए, इस फ्रंट कार्बन में हाइड्रोजन का है नीचे की तरफ, तो मैं इसमें हाइड्रोजन मेंशन कर देता हूँ, ये नीचे। और इस तरफ क्या है CH3, इस तरफ क्या है CH2। ये वाला बॉन्ड में तो CH2 ये, ठीक है, मेंशन कर दिया। बैक कार्बन की बात कर रही है, बैक कार्बन सर्कल है, बैक कार्बन पे ऊपर की तरफ है CH3, ये नीचे, इधर CH2 है, या CH2 मेंशन कर दिया, और इधर क्या है H, ये नीचे मेंशन कर दिया H। अब सुनिए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, और ये गाउच होता है। इस पोजीशन को हम कहते हैं गाउच। तो क्या हो गया, गाउच इंटरेक्शन हो गया एक तरह से। ये तो दो तो पहले ही थे, एक ये हो गया, कितने हो गए, 3 गाउच इंटरेक्शन। समझ में आया कि अगर 1-2 पोजीशन पे है तो हम उसका अनुमान बना के देख लेंगे, या सीधी सी बात है दोनों CH3 के बीच में कितने का होना चाहिए एंगल, 60 डिग्री CH3 होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से, ठीक है। 3 गाउच इंटरेक्शन। इधर आइए, इधर बात करते हैं। इधर तो सब जगह हाइड्रोजन ही मेंशन है, कुछ CH3 है नहीं, इक्वेटोरियल पे कोई भी ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना हो गया, 0। चले आगे, ठीक है, 4, 3 और ये 0। अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी ऑर्डर देखते हैं, क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, जिसमें जितने ज्यादा गाउच इंटरेक्शन होंगे उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा ये होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, क्या स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा इसके अंदर, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर एक्सियल, इक्वेटोरियल सब उससे कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल क्या है, एक्सियल। एक्सियल ये आपका एनर्जी ऑर्डर आ गया है। चलें आगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने एनर्जी कैलकुलेट की है, गाउच इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा इंटरेक्शन जो है। कैसे, देखो 0 नहीं पूछ सकते, हम इसका अनुमान बनाते हैं। देखो इसका भी अनुमान बना के देखेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा। अनुमान इधर ही बना लेते हैं, फ्रंट कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन। इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ, इस लाइन की बात करते हैं, इसका अनुमान बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करा हमने, फ्रंट कार्बन पे H नीचे की तरफ है, इधर CH2 है, और इधर क्या है CH3, ओके। और पीछे वाले कार्बन है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर CH2 है, ये रहा, और इधर क्या है CH3। अगेन इन दोनों CH3 के बीच में क्या आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ चुका है, देखिए। और मैंने अभी बताया कि जब भी न्यूमान बनाए और दो CH3 के बीच में 60 डिग्री का एंगल आ जाए तो इसे गाउच फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पे गाउच इंटरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे तो गाउच इंटरेक्शन का कितना हो जाएगा, 1। और वैसे भी इसका नंबर 1 है, इसमें गाउच इंटरेक्शन कितने होते हैं, 1, इसमें कितने हैं, 3, इसमें 4। एनर्जी ऑर्डर हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। अब हम लेंगे 1-3 पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कैसे, देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले तो, कि एग्जांपल में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम कुछ इस तरह का साइक्लोहेक्सेन लेंगे जिसमें CH3 ग्रुप 2 तो होंगे, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने होंगे, 1-3 पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चेयर फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए चेयर फॉर्म क्या होगी, चेयर फॉर्म लग रही है, नहीं लग रही, दोबारा बना लेते हैं। चेयर बननी चाहिए, हो सकता है आपसे भी गलती होगी, तभी तो सही करेंगे। ये बन गई चेयर फॉर्म। क्या करना है, 1-3 पोजीशन, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ 1-3, 1, 2, 3। तो इस पे मेरी इच्छा है, मैं कैसे भी लगा लेता हूँ। मैं मेरी इच्छा हो रही है 2 बार में CH3 नीचे की तरफ लगा देता हूँ, तो
स्ट्रेट बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल, तो कैसे होगी, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल, तो क्या हो गया एक्सियल, एक्सियल फॉर्म बना ली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूं आगे, ये लीजिए। ठीक है, इसको बड़ा बनाते हैं एक्चुअली। अब इनको क्या करेंगे, इनका चेयर फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेयर फॉर्म। लीजिए, ये अब मैं इसको क्या लगाऊंगा, 1-3 पोजीशन पे लगाएंगे। तो 1-3 पोजीशन पे कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया 1-3 पोजीशन, CS3 CS3 दोनों CS3 पोजीशन देखिए 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, और हम नेक्स्ट में भी ऐसे ही लेंगे 1-3 पोजीशन पे। अब ये तो हो गया एक्सियल, एक्सियल फॉर्म। क्यों, एक्सियल बॉन्ड है दोनों के दोनों। इन दोनों की बात करेंगे तो मेरी इच्छा होगी एक को मैं एक्सियल पे लगा दूं, एक को इक्वेटोरियल पे लगा दूं, ऐसे, या फिर मैं दोनों को एक्सियल पे ही लगा देता हूँ, या दोनों को इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे एक्सियल पे लगाते तो अब मैंने दोनों को इक्वेटोरियल पे लगा दिया। तो अब ये क्या क्या हो गया आपके इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ई फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिंग बनाते हैं। इस रिंग के अंदर दोनों के दोनों CS3 को हम एक को एक्सियल पे रहने देंगे और एक को क्या लगा देंगे, इक्वेटोरियल। तो ये फॉर्म कौन से हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म। कैसे, ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। तो 3 पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आपके सामने शो कर दी। अब देखते हैं इनमें इंटरेक्शंस कैसे हैं। पहले इसको बताइए, ट्रांस से ये सिस है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए, CS3 की दोनों CS3 की बताइए एक्सियल इक्वेटोरियल जो है, ये एक्सियल एक्सियल कैसे है, ये सिस है ट्रांस, ये नीचे की तरफ ये भी नीचे की तरफ, सिस। सिंपल देख के बताना, रटना नहीं। ये ऊपर ये भी ऊपर, तो कैसा है सिस। ये ऊपर और ये नीचे, तो कैसा हो गया ये ट्रांस, ये नीचे। ठीक, अब नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन, वो हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसमें आ जाएगी सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये और ये मैंने 2 एरो बनाए, इस CH3H का एक इंटरेक्शन, इस CH3H का एक इंटरेक्शन, तो क्या हो गया 2 गाउच इंटरेक्शन। अब आप बोलोगे ये नहीं दिख रहा क्या आपको, ये भी तो कर रहे हैं, इसे गाउच इंटरेक्शन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, सिन एक्सियल इंटरेक्शन। बिल्कुल, सिन एक्सियल इंटरेक्शन। अब आप बोलोगे सिन एक्सियल इंटरेक्शन क्या चीज है, तो सुनिए, सिन एक्सियल का मतलब क्या है, ये जो 2 बॉन्ड है ये कैसे है, सिन है, सिस फॉर्म है। ठीक है, इसलिए सिन, और दोनों के दोनों क्या है, एक्सियल पे है, इसलिए क्या बोला है, सिन एक्सियल इंटरेक्शन। ये तब होंगे जब दोनों CH3 या मिथाइल ग्रुप अपन लेंगे, तब होंगे। इसमें हम गाउच इंटरेक्शन काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। चलो, अब मैंने क्या बोला था, इसके कारण तो 0.9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, इसके कारण होती है 3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐड कर देंगे, ऐड करके बाद में देखेंगे टोटल क्या आता है। अभी कर लेते हैं, 1.8 और 3 कितना हो गया, 4.8 किलो कैलोरी पर मोल। चलो इधर देखते हैं, इधर कितने नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन कितने काउंट करके बताइए, एक भी नहीं है, 0। बिल्कुल, आप बोलोगे उस पिछले वाले में तो आपने 0 करके फिर बताया था, वहां पे हमने न्यूमान नहीं बनाया था। ठीक है, न्यूमान 1-2 पोजीशन पे जब होंगे तभी न्यूमान बनेगा, इसमें हम इसका न्यूमान नहीं बना सकते क्योंकि 1-2-3 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पे, तो इस पे 0। अब बात करते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वेटोरियल के कारण तो 0 हो ही गया, इसको तो हटाइए। अब बचा जो है उसके कारण देख लीजिए, तो 1 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 2। ओके, अब बात करते हैं कि इसके कारण 2 हो गया, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 2 इंटू 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, कितना हो गया टोटल 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब कंपैरिजन कीजिए, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी, फिर उसके बाद में इसकी, सबसे कम इसकी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, इनके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा स्टेबल। देन क्या आ गया, इधर 4.8 एनर्जी है, इंक्रीज हो चुकी है नॉर्मल से, और ये 1.8 इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज तो ये भी हुई है, लेकिन ज्यादा ये है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा एक्सियल इक्वेटोरियल, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, यानी एक्सियल एक्सियल। तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,3 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप होता है, बताइए उसमें एक्सियल 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 इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में काउच इंटरेक्शन कितने होते हैं, सिन एक्सियल इंटरेक्शन कितने होते हैं, कितनी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलो क्या बोला हमने, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कैसे, ऐसे यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, चलिए 1,4 पोजीशन दिख रही है आपको। ठीक है, अब हम इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं। चेयर फॉर्म जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपको सबको पता है चेयर फॉर्म बनाना, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। चेयर फॉर्म बनाना इज नॉट अ बिग टास्क, और सिंपल है, लेकिन उसके बाद में असली खेल शुरू होता है। हमें देखना आना चाहिए कि क्या क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं। ये मैंने 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी है, चेयर फॉर्म। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारी इच्छा है कि हम 1,4 ये वाले कार्बन चूज कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक बार तो दोनों के दोनों किस पे लगा दूँ, एक्सियल पे। तो ये हो गया एक्सियल एक्सियल फॉर्म बना लिया पहले तो मैंने, फिर मैं चाहता हूँ एक एक्सियल पे रहे, एक इक्वेटोरियल पे आ जाए, तो ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल। अब मैं चाहता हूँ दोनों के दोनों किस पे चले जाएं, इक्वेटोरियल पे चले जाएं। इक्वेटोरियल पे आ गया, इक्वेटोरियल पे आ गया, एक तो क्या बन गया, कौन सा फॉर्म हो गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉर्म हो गया आपके। नेक्स्ट चलते हैं, अब बताइए ट्रांस है इसी से, ये वाला फॉर्म एक्सियल एक्सियल, नीचे दिख रहा है CH3 और ये CH3 ऊपर, तो ट्रांस हो गया। रटना ही नहीं, ये नीचे है और ये भी नीचे, अगर ऊपर होता तो ऐसा होता है जैसा भी था, लेकिन अभी नीचे की तरफ, तो क्या हो गया, दोनों सेम साइड है तो सिस, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म। चलो आगे, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन, काउंट कर, आई कितने गाउच इंटरेक्शन दिख रहे हैं आपको। मतलब पहले तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन मेंशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे वाले से इंटरेक्शन करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से। कहने का मतलब है ये मिथाइल ग्रुप जो है ऊपर वाले हाइड्रोजन से, इनसे गाउच इंटरेक्शन शो करेगा। नीचे वाला जो है एक बार इससे और एक बार इससे। कितने एरो दिख रहे हैं रेड कलर से, 4, तो कितने गाउच इंटरेक्शन हो गए, 4। नेक्स्ट, नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो ये सारे एक्सेल बना दिए हमने। तो देखिए ये जो है नीचे वाले से इंटरेक्शन करेगा, एक ये और एक ये, 2। ये इक्वेटोरियल पे आ गया तो नहीं करेगा, और 1,2 पोजीशन है नहीं है। चलो तो कितने हो गए, 2 गाउच
इंटरेक्शंस। यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेटोरियल है, 0 आंख बंद करके। अगर 1-2 पोजीशन होती है तो हम थोड़ा सा इसका अनुमान बनाते हैं, लेकिन 1-2 नहीं है, 1-4 पोजीशन है, 0 क्या हो गया इसका गाउच इंटरेक्शन हो गया। आगे चलिए, अब एनर्जी हम निकाल लेंगे। 0.9 इंक्रीज होती है तो इनटू कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो हम करके देख लेते हैं। एनर्जी के सेंस में 4 × 0.9 इज इक्वल टू 2 × 0.9 इज इक्वल टू, और 0 × 0.09 0 होता है, ठीक है। काउंट कीजिए इसको, जो भी आंसर आएगा हमारे, ठीक है। कितना आ रहा है, ये किलो कैलोरी पर मोल के अंदर है, ठीक है। लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं इसका। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है वो देखते हैं। जिसके एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, ये हमें पता होना चाहिए, और हमें पता भी अच्छे तरह से, ठीक है। तो फिर देखिए, एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, तो इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। सबसे कम एनर्जी किसकी, इसकी 0, गाउच इंटरेक्शन 0, तो हम इसी को सबसे पहले देंगे। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल फॉर्म की, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म की, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है स्लाइटली, और सबसे ज्यादा इसकी, तो हम लास्ट में फिर इसी को पुट करेंगे, और हमारे सामने ये आंसर आ गया है क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्या बनाया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर क्या हम देखेंगे कि कितने, प्रैक्टिस करेंगे कि कितने गाउच इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया एक CH3, ओके। और बाकी के जो हम एल्काइल ग्रुप है, जैसे ये एल्काइल ग्रुप हम ले लेते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एल्काइल ग्रुप। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एल्काइल ग्रुप आपके हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, इंटरेक्शन। अब आपको बताने कि हाउ मेनी गाउच इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। क्या नंबर ऑफ गाउच इंटरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर कितने गाउच इंटरेक्शन पॉसिबल हैं या प्रेजेंट हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।